ठीक है, 3 में क्या इंटू करेंगे 1 आ जाए, 3 में क्या इंटू करें कि 1 आ जाए, है ना। तो रेसिप्रोकल बोलते हैं या 3 इनवर्स लिखते हैं। इसी तरीके से ए में एक अपने को एक मैट्रिक्स दिया ए, ये हमें ढूंढना है। यहाँ पे क्या इंटू करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी को 1 की तरह ट्रीट कर रहा है अपन लोग, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अब सुनना, ए में क्या इंटू करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो मैंने यहां से पकड़ा कि आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है कि नहीं यहाँ पे। बोलो, यस सर। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो देखा जाए तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड, मैंने इतना लिया, वो भी ले सकते हैं, एक ही बात है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या करा, यहां से आई निकाला और हम एक मैट्रिक्स ए दिया और हम ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिससे दोनों को इंटू करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, और इस फार्मूले से हमको ये मिल गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो साफ दिख रहा है इस बी के बदले में ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये बी हमारा है या नहीं, बोलो यस सर। बोलो। तो बी जो है, अब मैं एक काम और करने जा रहा हूं, हम बी ना लिख के अब हम एक सिंबल दे दे रहे हैं इसको ए इनवर्स। अब 1 इसको काटा मैंने, जैसे यहाँ पे 3 1/3 को 3 इनवर्स लिखते हैं, ऐसे ही मैंने, ठीक है, ए का जो इनवर्स है वो बी है, तो मैंने उसको सिंबल दे दिया ए इनवर्स, बी के बदले में लिख दिया। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, दोनों को कंपेयर करो। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर दें तो हमारा इनवर्स निकल आएगा उस मैट्रिक्स का। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर यहाँ पर ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर तो कभी भी मैथ्स के अंदर होता ही नहीं जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आया है तो लिख देना कि ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक चीज यहाँ पे खुल के आ रही है कि जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स पक्का होगा, नहीं। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है देन देयर विल बी नो इनवर्स फॉर दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ए इनवर्स हो सो डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक नाम दिया गया कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है तो मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, नाम सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है तो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। सीखो, बड़े काम की चीज सिखाई है, पूरा रिवाइज कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं, मुझे जल्दी नहीं है ना आपको जल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक बार चीज सीख जाएंगे फिर तो स्पीड मारनी पड़ती है। सर ये इनवर्स वाला फिर से बता देना।
एक बार आप ट्राई करो, पहले एक बार आप पूरा एक बार ऑब्जर्व करो, अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है ना, फिर मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार खुद अपने पूरा पढ़ लो। सर देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ, सर अगर मैं जैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने आया तो उसके तो फिर दो मेथड हो जाएंगे, एक वो रो और कॉलम ऑपरेशन और एक ये वाला, तो कौन से करेंगे? हाँ, तो एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो वो वाला करना है, और नहीं लिखा है तो ये करना है, क्योंकि वो तो अपन देख चुके हैं क्या चीज है वो। 12th क्लास का सबसे बेकार क्वेश्चन है वो, मुसीबत है। 2x2 आए तो जरूर कर डालो, 3x3 आए तो बहुत दूर हो जाओ, उसके बदले चॉइस में कुछ दिया है तो करो, और नहीं तो फिर चॉइस नहीं है तो फिर तो करना ही है, फिर कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ भाई, कोई डाउट आप बोलो, एक बार आपने रिवाइज कर लिया होगा, अब नहीं एक और सर। अच्छी चीज सिखानी है। नहीं है पक्का क्लियर? तो हाँ अब सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज करूंगा कि यहाँ पर जब भी हमको अगर ए इनवर्स निकालने को आता है, सुन लो, पहला काम करोगे डिटरमिनेंट निकालने का। देखो फिर एक बात बता रहा हूँ, टेस्ट होगा, फिर आप गलती करोगे, फिर मुझे लगेगा कि ध्यान से सुनते नहीं है, बस सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हो, इसलिए मेरी बात सुन लो। जब भी ए इनवर्स निकालने को आता है, पहले डिटरमिनेंट निकालो, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यू हैव टू राइट ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल सिंस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, सिंस मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आ रहा है समझ में? क्योंकि आपको एक बार आ चुका है फाइनल एग्जाम में 12th में, उनने एक क्वेश्चन दिया था फाइंड ए इनवर्स, अब बच्चे शुरू हो गए, ए डिटरमिनेंट है तो बाद में निकाला, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनने डिटरमिनेंट ए निकाला पहले, और वो आ गया 0, तो उन्होंने सीधे लिख दिया ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल सिंस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। 6 नंबर मिले ये 2 लाइन लिखने के। समझ में आ रहा है? ऐसी चालाकी भी करते हैं बोर्ड वाले। और आपको मेरे टेस्ट में ये काम करना है, डिटरमिनेंट ए 0 नहीं निकाला, 0 डालने वाला हूं मैं भी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन सब मामलों में, इसलिए जो बोलता हूँ ना, सुन लो, काम की चीज, आपके फायदे की चीज। ठीक, एक और चीज सिखाता हूँ, ये फार्मूला बन गया ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एक और चीज सीखेंगे, ठीक है? अब सुनो, ये चलो कोई और ले लें क्या? चलो कोई और ले लेते हैं, ठीक है, हटाओ। नहीं, ये पका पकाया है इसलिए इसको लेते हैं, ठीक है। सुनो, ये सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अलग से फिर लेंगे तो एक क्वेश्चन पूरा मेहनत करना पड़ेगा, एडजॉइंट फैडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसलिए अब एक और अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ।
ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालने जा रहा हूं, एडजॉइंट ए का। ये बना है एडजॉइंट ए। सब ध्यान से सुनना, एक और नई चीज सीखने जा रहे हैं। ये है एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट तो -8 और -15 कितना हुआ? -8 और -15 -23। क्यों, ए का भी वही है, ठीक है, गुड, लिखे रहने दो, बाद में बताता हूँ क्या है चक्कर। अब आ जाओ ये वाले का, एडजॉइंट बी, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और बी का भी डिटरमिनेंट निकाल लिया होता तो अच्छा था पहले। चलो यहाँ निकाल लूंगा साइड में, चलो फिर देखेंगे, है ना। एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट निकालना है, थोड़ी मेहनत आएगी, आने दो। ये वाली रो ले लेते हैं, -6 इंटू -20 लिख लें, यहाँ तो बड़े बड़े नंबर आ रहा है। -88 मुसीबत हो जानी है, नहीं तो अगर ओरली किया तो -20 और -88, ठीक है। फिर इसके आगे साइन क्या आ जाता है, -6। इसका होगा 46 इंटू 2 92, 92 माइनस दिस 14 2 जा 28, 28 और 2 30। अरे बाप रे, बड़े नंबर आ रहे हैं ये तो। चलो कोई बात नहीं, 12th में है अपन लोग। फिर 3 इंटू 46 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24। चेक कर लेना मेरे से गलती ना हो जाए, है 4 24 और 4 4 जा 16 और 2 18। फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 140। अरे बाप रे, चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी मेहनत कर लूं। तो माइनस ये हो जाएगा 108 और प्लस ही हो जाएगा, ले देके। तो 100, ये 108 हो रहा है ना, 108 को 6 से किया, 6 8 जा 48, 648। और ये भी माइनस आएगा लेकिन फाइनली प्लस हो जाने वाला है। तो 308 में से 92 माइनस करें, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 20। एक मिनट, ये सही किया मैंने, देखना जरा। 216 होगा ना? है ना, हाँ सर वो बीच में 1 है। हाँ 216 ना, सही है। चलो तो ये हो गया, और 216 तो ये हुआ, और इंटू 6 करना है। अरे यार मैंने उसी बात मोल ले ली, लेकिन करते हैं। 6 6 जा 36, सर 1296 1296 है ना। और प्लस ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 432 और इंटू 3, 3 4 जा 12 7 9। तीनों को जोड़ दें जरा, 648 972 1296। तो ये कितना मिला है, 10 7 17 8 4 21। क्या सर 2332 ये सही है क्या? 2916। हाँ ठीक सर है, हाँ 2916। अब है ना डिटरमिनेंट बी निकालने हैं अपन लोग जरा, ये वाली रो लेके। -2 इंटू 4 -10, 4 -10 कितना हुआ, -6। और फिर इसके आगे आना था 0, बच गए। फिर ये 3 लेके कर लें, तो 8 + 6 14। तो ये हुआ 42, 42 और 12 कितना हो गया, 42 और 12 54 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बोलो। सर
यस सर। अब मेरे को एक काम करके दो, 54 का स्क्वायर निकाल के दो। 54 का स्क्वायर निकालो, मेरे पास तो शॉर्टकट तरीका है। 4 का स्क्वायर किया 16, 2917। दोनों को इंटू करके डबल कर दिया, 20, 40, 41 और 25, 29। मेरे पास एक अलग जुगाड़ है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या हुआ, ये 54 का स्क्वायर हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये क्या हुआ, डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर हुआ। एडजॉइंट पे क्या हुआ, डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर हुआ। और डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर मतलब 3 - 1 थर्ड ऑर्डर का था। और इस तरीके से एक फार्मूला बन गया, ये हुआ डिटर्मिनेंट बी टू द पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आप इसको ए लिख लो, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये इस तरीके से फार्मूला बन गया। आप इसका जो अपना था ना, ये वाला पहला वाला, ये इसको भी आप ऐसे क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए अपन पढ़ चुके हैं और उसकी पावर 1 है। और फाइनली डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 - 1, 2 क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो आप देख लो एक बार अच्छे से। यार ये क्लिप नहीं लगाई थी क्या मैंने? एक और अच्छी चीज सिखा दी आपको मैंने, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस साल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं ना, इसलिए सब सिखा रहा हूँ अच्छे से। तो देखा जाए तो क्या सीखा, एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, उस डिटरमिनेंट के पावर में n-1 के बराबर। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अपन ने करके भी देख लिया, 2x2 का भी करा, 3x3 का भी। अच्छे से देख लो। आज के लिए इतना काम है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया है इसके अंदर। और इससे रिलेटेड काम अब जो होने वाला है परसों, शानदार है, 6 नंबर में आता है। अब तो 5 नंबर का हो गया, इसलिए 5 नंबर में आएगा। नियरली गारंटेड है, नियरली गारंटेड है।